हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी, जिसमें हम काव्यखंड में पार्ट 2 जानने वाले हैं। इस पार्ट का नाम है धनुष्य भंग वन पथ पर। इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगर आपको ये जो लेखक है इनकी वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनकी जीवन परिचय की वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो लेखक होते हैं इनका जीवन परिचय आता है परीक्षा में। ठीक है, तो ज़रूर से देख लें आप। और भी लेखक है उनकी भी साथ में आपको मिल जाएगी चैनल पर वीडियो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस पार्ट का जो इसमें पद्यांश होते हैं वो जानने वाले हैं। तो इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और आखिरी में आ जाएगा काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे संदर्भ। तो संदर्भ इसका जितने भी मैं आपको पद्यांश बताऊंगा, सारे पद्यांशों में आपको एक ही संदर्भ लिखना होगा, जो कि मैं आपको केवल एक ही बार बताऊंगा। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उसमें पूर्ववत करके लिख लेना होगा। पूर्ववत इसलिए क्योंकि आपको दोबारा ना उतारना पड़े। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पद्यांश पहला। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। तो ये हो गया है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री राम द्वारा धनुषभंग से पहले गुरुओं और मुनियों से आज्ञा मांगने सभा में उपस्थित राजाओं की मन स्थिति, राम की विनयशीलता तथा उदारता का वर्णन किया है। ये जान लिया हमने प्रसंग। अब हम जान लेते हैं इसकी व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो, जिसे देखकर संतरूपी कमल पुष्प खिल उठे हों और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए हों। अर्थात जब श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी जन हर्षित हो उठे। लेखक कहते हैं कि जब श्री राम धनुषभंग के लिए मंच से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो गई तथा उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। अर्थात वे सभी मौन हो गए। वहाँ जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे वे सकुचने लगे तथा श्री राम रूपी सूर्य को देखकर मुरझा गए और कपट रूपी उल्लू की तरह छिप गए। जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवी अपने बिछों के कारण शोक में डूब जाते हैं, उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि व देवता भी चकवा रूपी शोक में डूबे हुए थे, परंतु श्री राम की तत्परता देख उनका दुख समाप्त हो गया। अब राम और सीता के संयोग की बाधा समाप्त हो गई। श्री राम को देखकर सभा में उपस्थित समस्त जन फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इसी बीच श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना कर अन्य सभी मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना कर तथा अन्य मुनियों की
आज्ञा प्राप्त करके सुंदर मतवाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना कर तथा अन्य मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके सुंदर मतबले हाथी की बहुत ही मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं। श्री राम के धनुष की ओर बढ़ते ही जनकपुरी के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे, जिससे उनका शरीर रोमांच से भर गया। जनकपुरी के नर नारियों ने अपने पूर्वजों तथा देवताओं की वंदना कर अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे द्वारा किए पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्री राम इस शिव धनुष को कमल की नाल के समान सहज ही तोड़ डालें। तो ये कर ली हमने इस पद्यांश की व्याख्या। और आपको जैसे कि मैंने आपको डैश करके एक लाइन छोड़वा कर दूसरा पैराग्राफ लिखवाया है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका काव्य सौंदर्य। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य में होगा भाषा हो जाएगी अवधि, शैली हो जाएगी प्रबंध और विवेचनात्मक चित्रात्मक, गुण हो जाएगा माधुर्य, रस हो जाएगा भक्ति और श्रृंगार, छंद हो जाएगा इसमें दोहा, शब्द शक्ति हो जाएगा अभिधा और व्यंजना, अलंकार हो जाएगा इसमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार, और एक अलंकार होगा उपमा अलंकार। 3 अलंकार हैं इसमें। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं पद्यांश दूसरा, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें हम संदर्भ नहीं जानेंगे, तो मैंने आपको संदर्भ पहले ही बता दिया है कि संदर्भ इसमें बदलेगा नहीं। जितनी पद्यांश है उसमें सारे पद्यांशों में एक ही संदर्भ लिखना होगा। अब हम जान लेते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता का वर्णन किया गया है। श्री राम की कोमलता को देखकर उनका मन चिंतित है। जब शक्तिशाली राजा इस धनुष को हिला तक नहीं सके, तब यह बालक इस धनुष को कैसे तोड़ पाएगा। तो ये हो गया है प्रसंग। अब हम जान लेते हैं व्याख्या। सीता जी की माता अपने सखियों से कहती हैं कि हे सखी, जो लोग हमारे हितोषी कहलाते हैं वे सभी तमाशा सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती हैं सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखी, जो लोग हमारे हितोषी कहलाते हैं वे सभी तमाशा देखने वाले हैं। क्या इसमें से कोई भी राम के गुरु विश्वामित्र को समझाने के लिए जाएगा कि ये अभी बालक है, इस धनुष को तोड़ने के लिए जिद करना अच्छा नहीं, अर्थात इस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाए। धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र का आज्ञा देना और राम का आज्ञा मानकर चल देना तमाशे जैसा नहीं है। यह मेरी
पुत्री का स्वयंवर है, खेल नहीं। फिर इन्हें कोई क्यों नहीं समझाता। इस धनुष की कठोरता के कारण रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धाओं ने इसे छुआ तक नहीं। सभी राजाओं का धनुष तोड़ने का घमंड टूट चुका है, अर्थात सभी अपनी हार मान चुके हैं। तो धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार के हाथों में क्यों दे दिया है, क्योंकि इन्हें समझाता क्यों नहीं कि क्या हंस का बच्चा कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकता है। अर्थात शिवाजी के जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान शक्तिशाली योद्धा छू तक नहीं सके, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री राम को आज्ञा देना अनुचित है। श्री राम का भी उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ाना बालहट ही है। तो ये हो गई इस पद्यांश की व्याख्या। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है पिछली वीडियो में, इसमें भी बता देता हूँ कि एक दो शब्द टाइप करने में गलत हो जाते हैं, तो आप उन्हें सही कर लिख लिया करें। ठीक है, तो जो मैं आपको बोलकर बताता हूँ सही। काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। तो भाषा हो जाएगी अवधि, शैली हो जाएगी प्रबंध और विवेचनात्मक, रस हो जाएगा वात्याशाल्य, ठीक है ऐसी कुछ लिखा है। छंद हो जाएगा चौपाई, गुण हो जाएगा प्रसाद, भाषा हो जाएगी अवधि, ये तो बता दिया है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार, ये दो लिख लेना। अब आपकी स्क्रीन पर जो पद्यांश तीसरा है वो दिख रहा होगा, तो हम इसका जान लेते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता श्री राम की कोमलता को देखकर विचलित हो उठी है। तब उनकी सखियां उनकी शंका को दूर करती हैं कि हे तेजस्वी व्यक्ति, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। तो ये हो गया है प्रसंग। अब हम जान लेते हैं व्याख्या। एक सखी सीता जी की माता की शंका का निवारण करते हुए मधुर वाणी में कहती है कि हे रानी, तेजवान व्यक्ति चाहे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। कहाँ घोड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ विस्तृत और अपार समुद्र, दोनों में यद्यपि कोई समानता नहीं है, पर मुनि ने अपने पराक्रम से उस अपार समुद्र को सोख लिया था। इस कारण उनका यश सारे संसार में विद्यमान है। इसी प्रकार सूर्य का घेरा छोटा सा दिखाई देता है, किंतु सूर्य के उदय होते हुए तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार तुम श्री राम को छोटा मत समझो। तो ये हो गई है इस पद्यांश की व्याख्या। तो अब हम जान लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में हो जाएगा भाषा हो जाएगी अवधि, शैली हो जाएगी प्रबंध और विवेचनात्मक, रस हो जाएगा वीर, छंद हो जाएगा चौपाई, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, गुण हो जाएगा प्रसाद। तो ये हो गया इसका काव्य सौंदर्य। अब हम जान लेते हैं पद्यांश 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम इस पद्यांश का जान लेते हैं प्रसंग। प्रस्तुत दोहा चौपाई में सीता जी की माता की सखी श्री राम की तेजस्वी का वर्णन करते हुए अनेक तथ्यों द्वारा उनका संशय दूर करती हैं। तभी सीता जी श्री राम से विवाह करने के लिए सभी देवताओं से विनती करती हैं। इसी
मोहकता का यहाँ वर्णन किया है। तो देखिए, हमने ये जान लिया है प्रसंग। अब हम जान लेते हैं इस पद्यांश की व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी की माता जब श्री राम को छोटा समझकर उनके प्रति अपनी शंका प्रकट करती हैं, तब एक सखी सीता जी की माता से कहती है कि हे रानी, जिस प्रकार ओम का मंत्र अत्यंत छोटा होता है, पर ब्राह्मण, विष्णु, शिव और समस्त देव गुण उसके वंश में है, उसी प्रकार महान मंद मस्त हाथी को वश में करने वाला अंकुश भी बहुत छोटा सा होता है। अतः तुम श्री राम को छोटा मत समझो, वह उम्र में छोटे क्यों ना हो। आप उनकी कोमलता पर मत जाओ, वे अवश्य ही धनुष तोड़ देंगे। सीता जी की माता को उनकी सखी श्री राम की वीरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। अतः हे देवी, आप अपने मन की शंका का परित्याग कर दीजिए। श्री राम इस शिव धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। अपनी सखी के ऐसे वचन सुनकर रानी को श्री राम की क्षमता पर विश्वास हो गया और उनका दुख समाप्त हो गया तथा उनका विषाद श्री राम के प्रति स्नेह के रूप में परिवर्तित हो गया। ये हो गई है व्याख्या इस पद्यांश की। अब हम जान लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में भाषा हो जाएगी अवधि, शैली हो जाएगी प्रबंध, उद्धरण और वर्णात्मक, रस हो जाएगा श्रृंगार, छंद हो जाएगा दोहा, गुण हो जाएगा माधुर्य, शब्द शक्ति हो जाएगा अविधा और लक्षणा, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो ये तो हमने जान लिया काव्य सौंदर्य। अब हम जान लेते हैं पद्यांश जो 5 है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस पद्यांश का हम जानने वाले हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण द्वारा श्री राम को देखकर प्रसन्न होता, लक्ष्मण द्वारा कच्छप, शेषनाग आदि को चेतना तथा राजाओं द्वारा शंका करना कि क्या श्री राम धनुष तोड़ पाएंगे आदि का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुल माड़ी श्री राम शिवाजी के धनुष को खंडित करने की दृष्टि से देख रहे हैं, तो उनका शरीर आनंदित हो उठा। शिव धनुष के खंडन से ब्रह्मांड में उथल पुथल ना हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा लिया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे द्विजंगो, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बराह, आप सभी धैर्य धारण करें तथा पृथ्वी को संभाल कर रखें, क्योंकि श्री राम इस शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। इसलिए आप सब मेरी इस आज्ञा को सुनकर सतर्क हो जाइए। जब श्री राम धनुष के पास गए, तब वह उपस्थित नर नारी अपने पुण्य को मनाने लगे, क्योंकि सभी को श्री राम के धनुष तोड़ने पर शंका तथा अज्ञान है कि श्री राम इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। सभा में उपस्थित निज अहंकारी राजाओं को भी यही लग रहा था कि श्री राम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि जब हमसे यह धनुष नहीं टूटा तो राम से कैसे टूटेगा। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम के गर्भ की गुरुता, सभी देवता तथा श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक का पछतावा और उनकी रानियां के दारुण दुख का दावानल
ये सभी शिवाजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर उसमें सब एक साथ चढ़ गए हैं। तो अब ये व्याख्या हो चुकी है। अब हम जान लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में भाषा हो जाएगी अवधि, शैली हो जाएगी प्रबंध, रस हो जाएगा वीर, छंद हो जाएगा दोहा चौपाई, शब्द शक्ति हो जाएगा अभिधा और लक्षणा, अलंकार इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार, 2 अलंकार हो जाएंगे। अब हम बाकी की जो पद्यांश है वो अगली वीडियो में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।